ये नहीं पता कि क्यों करना है, तो लोगों को ये नहीं पता कैसे करना है। जिस दिन आपको ये पता होगा कि क्यों करना है, उस दिन आपको अपने आप पता होगा कैसे करना है। तो आज मैं पहले इस मॉड्यूल के अंदर आपका क्यों क्लियर करूंगा मेरे दोस्त, कि आज सवाल यही है कि आज वेस्टीज क्यों करना है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं आपको समझा पाऊं कि वेस्टीज क्यों करना है। आज यहां पर बैठे हुए सारे हमारे लीडर्स से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और सवाल पूछना नहीं चाहूंगा, सवाल दिखाना चाहूंगा। और ये सारे सवाल आपकी बुकलेट के अंदर भी रिटन है, अगर आपको यहां ना दिखे तो आप वहां जरूर देख सकते हैं। आज वेस्टीज क्यों करना है, ये 3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन इन सवालों से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आप में से अपनी जिंदगी में जो भी कुछ काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्हाटएवर, कोई भी काम कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो यार? किस लिए कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा यानी इनकम। यस। इनकम बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव इनकम कौन सी इनकम है? जब तक आप एक्टिव हैं आपकी इनकम एक्टिव है। मान के चलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक सैलरी आ रही है, 2004 से पहले लगे होंगे तो पेंशन आएगी, 2004 के बाद लगे होंगे तो पेंशन नहीं आएगी। लेकिन पेंशन भी कब तक आएगी? जब तक आप एक्टिव हैं या आपकी वाइफ एक्टिव है। जब दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या कोई पैसा आपके बच्चों को आने वाला है? नो सर। या जितने भी प्राइवेट नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं, जब तक नौकरी कर रहे हैं, जब तक पैसा आ रहा है, लेकिन कल आप नौकरी करना बंद कर देंगे तो कोई पैसा आने वाला है? नो सर। या जितने यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जब तक प्रैक्टिस कर रहा है, जब तक पैसा आ रहा है, लेकिन कल प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो कोई पैसा आने वाला है? नो सर। या कोई वकील यहाँ बैठा है, जब तक वकालत कर रहा है, जब तक पैसा आ रहा है, लेकिन कल वकालत करना बंद कर देंगे तो कोई पैसा आने वाला है? They all are in your active income. You are active, your income is active. अगर आप एक्टिव हैं तो आपकी इनकम एक्टिव है। ये सारे आपके एक्टिव इनकम आती है। एक दूसरी इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ये कौन कमाता है, कैसे कमाई जाती है? तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने पोर्ट्रे करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। मान के चलिए कि आप में से कोई राइटर है, आपने कोई किताब लिख दी और किताब लिखकर हमें दुनिया से चले भी क्यों ना जाए, लेकिन जब जब वो किताब बिकेगी तब आपके परिवार को आएगा पैसा। या मान के चलिए आप कोई साइंटिस्ट हैं, आपने कोई आविष्कार कर दिया, आविष्कार कर हमें दुनिया से चले भी क्यों ना जाए, लेकिन जब जब वो आविष्कार यूज करेंगे लोग तब आपको आएगा पैसा। या मान के चलिए आप हैं कोई सिंगर, आपने कोई एल्बम लॉन्च कर दी और एल्बम आपकी हो गई हिट, उसके बाद आप दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन जब जब वो एल्बम बिकेगी तब आपके परिवार को आएगा पैसा। यहाँ पर बैठे हुए इन सारे लीडर्स से मेरा एक सवाल है कि आप में से बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा राइटर बन सकता है? नो सर। बन सकता है? नो सर। क्या यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है? नो सर। क्या यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा संगीतकार बन सकता है? नो सर। क्या यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान अच्छा वेस्टिजियन बन सकता है? यस। सवाल बस इतना सा है मेरे दोस्त कि अगर आज हम वेस्टीज को अपना करियर बनाते हैं तो पहली चीज, आज तो पैसा आएगा, लेकिन हम कल ना भी रहे तो भी हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार को पैसा आएगा। जो मेहनत आज आप कर रहे हैं, ये लेगेसी जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये लेगेसी आप तक सीमित रहने वाली नहीं है। आज वेस्टीज में कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बिजनेस किया लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके परिवार को पैसा जा रहा है। ग्रेट लीडर लेट सुदर्शन मोहंती जी, नाम तो सुना होगा। यस सर। स्नेहलता मिश्रा मैडम, नाम तो सुना होगा। प्रमोद मिश्रा जी, नाम तो सुना होगा। और एन नंबर ऑफ लीडर्स, गुरप्रीत सैनी जी पिछले साल हमें छोड़ के चले गए। कितने ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने वेस्टी शुरू किया लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके परिवार को पैसा जा रहा है। यानी आज तो पैसा आएगा, लेकिन हम कल ना भी रहे तो भी हमारे जाने के बाद भी हम अपने परिवार को एक लेगेसी देके जाएंगे कि हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार को पैसा आ रहा है। और वेस्टी भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से माय डियर फ्रेंड्स कि आज एक्टिव इनकम तो आएगी, आपकी मेहनत आप तक सीमित नहीं रहेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी जो मेहनत आप कर रहे हो इसको एंजॉय करेंगी। एक बना बनाया बिजनेस आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को देके जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज आपका चेक 10 लाख का है और आप चाहते हैं कि मैं काम करना नहीं चाहता, तो कल आपका बेटा वहीं से स्टार्ट करेगा जहां बेटा या बेटी वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पर आप खत्म करेंगे। यानी बिजनेस कभी जीरो नहीं होता मेरे दोस्त, आपकी मेहनत कभी जीरो नहीं होती, आपके प्रयास कभी जीरो नहीं होते। जो प्रयास आज कर रहे हैं वो प्रयास आपका जिंदगी भर रंग लाएंगे। जो बीज आज आप डाल रहे हैं कल यही पेड़ बनेगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां इस पेड़ के फल खाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। और ये कैसा बिजनेस है? एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी आपको प्रोवाइड करता है। पहला सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, ये सवाल मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। ये रहे 3 सवाल और मैं चाहूंगा इन तीनों सवाल का जवाब आज पूरी ईमानदारी से आप अपने आप को दीजिएगा। यार बहुत झूठ बोलते हो अपने आप से, लेकिन आज झूठ मत बोलिएगा। आज अपने आप को झूठा दिलासा मत दीजिएगा, कच्चा लालच मत दीजिएगा और इन तीनों सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा। यार
सबसे पहला सवाल जो सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ भी पा रहे होंगे, क्या आप अपनी आय से खुश हैं? जितना आप हर महीने कमाते हैं, व्हाटएवर जो भी इनकम आप कमा रहे हैं, क्या आप इससे खुश हैं? नो सर। आपको लगता है कि इससे आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं? नो सर। आपको लगता है कि इससे आपके बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं? नो सर। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? जो No, भी sir. आप नौकरी कर रहे हैं या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्हाटएवर, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नो सर। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? क्या सच में आपने सोचा है आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जो आज मेरे अंदर और आपके अंदर काम करने की क्षमता है, क्या ये पूरी जिंदगी रहेगी? नो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हम भी रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े होंगे, यस और नो? यस। क्या आपने सच में सोचा है कि हमारा रिटायरमेंट कैसा होना चाहिए? क्या आपने सच में सोचा है कि आज से 3 साल बाद कौन सी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, या कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, या क्या चीजें आपके और आपके परिवार के पास होनी चाहिए? क्या आपने सच में सोचा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने आने वाले कल के लिए सोचना नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और ये कहना गलत नहीं होगा, आज का इंसान बड़ी खतरनाक जिंदगी जी रहा है मेरे दोस्त, बड़े खतरनाक जानवर की तरीके से जिंदगी जी रहा है। जिस जानवर का नाम आपने जरूर सुना होगा, बड़ा खतरनाक जानवर है कबूतर। सुना है? यस। खतरनाक जानवर है। यस। वेरी गुड। आप मुझे कितने प्यार से सुन रहे हैं मुझे पता लग रहा है। आप मुझे बड़े प्यार से सुन रहे हैं, मुझे पता लग रहा है। मैंने कहा कबूतर जानवर है, कहते हैं यस। मैंने कहा खतरनाक जानवर है, कहते हैं यस। तो ये गलती आपकी नहीं है, गलती अपलाइनों की है। इन्होंने बाहर से बिठा के समझाया होगा। ये जो सर आ रहे हैं, तुमसे दिन में 100 बार पूछेंगे यस और नो। नो तो कहना मत, बस यस यस कहते रहना। और जब ये थोड़ा ज्यादा तेज बोले, तालियां मार देना, ये सेट हो जाएंगे। तो कई लोग तो उस प्रक्रिया के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन आज सेट मुझे नहीं, आज सेट अपने आप को करना है मेरे दोस्त, आज सेट अपने आप को करना है। तो सवाल यही है कि कबूतर बड़ा बेहतरीन जानवर है, यस और नो? नो। वेरी गुड। सो कबूतर एक बहुत अच्छा पक्षी है। इसने हमारे लिए आज से काम नहीं किया, हमारे बाप दादाओं, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हमारे लिए काम किया है। जब हमारा कोई डाकिया नहीं था, बेचारा हमारा डाकिया बन गया, हमारी चिट्ठियां यहाँ से वहां लेके गया, हमारी चिट्ठियां यहाँ से वहां लेकर गया। समय बदला तो लोगों ने कहा इसने हमारे लिए बड़ा काम किया, इसको थैंक यू कर दो। तो थैंक यू करने के लिए गाना बना दिया, कबूतर आ कबूतर जा। वो गाना सुना था ना, वो गाना नहीं था, उसको थैंक यू किया गया था। तो इसको थैंक यू भी कर दिया गया। लेकिन अच्छाइयाँ तो बहुत हैं, आप जानते ही हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ आप खुद जानते हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ इसमें कुछ बुराइयां भी हैं। वो बुराइयां क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज। क्या बुराइयां हैं? क्या बुराइयां हैं? क्या बुराइयां हैं? वेरी गुड। और अच्छा, कुछ लोगों को मैंने कहा कबूतर ऐसे देखने से कबूतर देखा भी है कि नहीं है। मैंने दुनिया से अनंत चिनंत काल में जाके सोच रहे हैं। और टेंशन मत लो, कुछ लोगों का आज मौनी अमावस्या का व्रत है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज घर से सोचकर आए होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा मुंह नहीं खुलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका मुंह ना खुले, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि देखो, आपका व्रत टूटे, पाप मुझे पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुंह खोलो। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे पाप पड़े, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मुझे पाप पड़े। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूँ, अभी आपका व्रत है, ये व्रत लंच में मैं खुलने नहीं दूंगा। या तो तुम्हारा मुंह अभी खुलेगा, या मैं लंच में खुलने नहीं दूंगा। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता कर लो, मैं करता भी ऐसा ही हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ। तो अभी तुम्हारा मुंह खुलेगा तो अभी खुलेगा, नहीं तो 250 रुपए कुछ लोगों ने सोचा होगा 250 दिए हैं, तो 250 ऐसा नहीं होगा कि 250 दिए तो आपको खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वो आज लंच तो नहीं होगा, उसको मैं ब्रंच बना दूंगा। यहाँ से पैक करके लेके जाओगे आप, और घर पे जाके आज वो खाना खाओगे। या तो मुंह अभी खुलेगा, यस और नो? मुंह खुलेगा? यस। खुलेगा? यस। खुलेगा? यस। वेरी गुड। सो तो क्या बुराइयां है कबूतर में अकॉर्डिंग टू यू? एक बुराई आ चुकी है, हाँ, क्या बुराइयां है कबूतर में, बताओ। वेरी गुड। ओके, और क्या बुराई है? और क्या बुराइयां हैं? हाँ जी सर, देखे देखो, देखे देखो, देखे देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और क्या बुराइयां हैं? और क्या बुराइयां लगती है? हाँ, कुछ बुराइयां लगती है। बीच वाले हमें वो तो कह रहे हैं हमें ना पता बुराइयां क्या है। हमने दिए 250,
ये बताओ खाने में पनीर की सब्जी है कि नहीं? हाँ, तो कुछ बुराइयां है बताओ प्लीज। देखो जिंदगी में अगर ये सोच के बोलोगे ना कि मैं हमेशा सच बोलूँ, हमेशा मैं सही बोलूंगा, तो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे। याद रखना, अगर ये सोच के बोलोगे कि मैं जो भी बोलूंगा मैं सही बोलूंगा, ब्रह्मा बन जाऊंगा, तो कभी नहीं बन पाओगे। तो ये कभी, जो भी आपको पता है, जो भी आपको पता है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका नजरिया है, जो भी आपने देखा है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी समझ है, बताओ बताओ। हाँ, क्या बुराइयां है? तुम बुराइयां बताओ मत, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। सर वो कचरा कर देता सर, जहाँ बैठने लग जाता है। कचरा कर देता, वेरी गुड। हाँ जी सर, क्या होता है सर? देखो तो थोड़ा सा मतलब क्लियर बोला करो। चलो ऐसे वफादार बनाएंगे। चलो ऐसे वफादार बनाएंगे पकड़ के ऐसे, ठीक है, वेरी गुड। और कोई बुराई है? देखो आप लोग मेरे कितने ज्ञान में वृद्धि करते हो यार, है ना? कितना वृद्धि करते हो, आपने मुझे कितना कुछ सिखाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे कुछ सिखाओ। मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप भी मुझे कुछ बताओ तो। हाँ, और कुछ बुराइयां लगती है? कभी-कभी किसी और की चिट्ठी किसी और के पास पहुंच जाती है। पता लिख दिया, उस पर पता और नाम लिख दिया करो और बोल दिया करो इस चिट्ठी को वो ही पढ़े। वेरी गुड। और कोई बुराई है इसके अलावा? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग न्यू? बुराई कुछ जो मैंने आज तक ना सुनी है? बहुत सारी बुराइयां आपने बताई है मुझे, थैंक यू वेरी मच। और कोई बुराई लगती है सर? मैम कुछ भी, कोई और बुराई लगती है? वैसे ही तुमने हाँ? छत को वाइट कर देता है? आप तो करते नहीं। ये तो तुमने सही बुराई बताई। हाँ प्लीज, क्या कह रहे हैं? हाँ जी प्लीज, कुछ कह रहे थे यहाँ से। एक जैसे एक करके बहुत सारे होते हैं, तो कई बार ये पता नहीं लगता कौन सा है। वो उनकी बुराई है, वाह भाई वाह। ये बुराई है या अच्छाई है? एक जैसे दिखते हैं सारे, वेरी गुड। और कोई और कुछ बुराइयां? एनीथिंग एल्स? वेरी गुड। ये जो बुराइयां आपने बताई है, इसमें से कुछ बुराइयां जेन्युइन थी और कुछ शायद होंगी, मुझे नहीं पता होगा। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि जेन्युइन नहीं थी, कुछ होंगी, कुछ मुझे नहीं पता होगा। लेकिन इसमें एक रियल बुराई है, इसमें एक रियल बुराई है। और वो रियल बुराई पता है क्या है? जब इसके सामने बिल्ली आती है, बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है माउंटेन और आंखें बंद करके सोचता है बिल्ली गई। बिल्ली कभी जाती है? नो सर। बिल्ली बड़े प्यार से 1 2 का 4 और 4 2 का 1 कर जाती है। और ये कहना गलत नहीं है, आज का इंसान भी तो ऐसा ही कबूतर बनकर जी रहा है। उसे पता है कि कल बिल्लियां खड़ी होंगी मेरे सामने, और ये बिल्लियां होंगी उसके परिवार की जरूरतों की, उसकी अपनी जरूरतों की, उसके बच्चों की जरूरतों की। लेकिन जानबूझकर आंखें बंद करके बैठा है और सिर्फ ये सोचकर बैठता है दाल रोटी चल रही है, आज चल रही है, कल भी चलेगी। लेकिन सवाल तो यह है कि सिर्फ दाल रोटी के लिए जिंदगी बिताना चाहते हो? यही सवाल है, क्या सिर्फ दाल रोटी के लिए जिंदगी बिताना चाहते हो? नो सर। या कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हो? यस कुछ सपने हैं जिन्हें सच में पूरा करना चाहते हो? यस। अगर पूरा, और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में जिंदगी आगे बढ़ती है, पैसा ना बढ़े, तो वो जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, सिर्फ समझौते वाली जिंदगी आगे बढ़ती है। और जिंदगी में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। और कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं मेरे दोस्त। कितने घर आपने देखे होंगे जहां आज भी 100 रुपए के लिए लड़ाई होती है? यस और नो? यस। चीजें पसंद आ जाती हैं लेकिन रेट पसंद नहीं आता। वो चीजें गिव अप करके आनी पड़ती है, चीजें छोड़ कर आनी पड़ती है। यस और नो? यस। सच्चाई है? यस। सच्चाई है? यस। और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकता हूं जहां बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए आपने लोगों को देखा होगा। आप में से कितने लोग कभी अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं खाना वाना खाने? कितने लोग? आज कई लोग तो आज ही सपना पूरा कर लेंगे, आज रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो तो आज आप खाना खा लोगे। ये भी एक सपना। देखो लोग कहते हैं सपने पूरे नहीं होते, मैं कहता हूँ कि पहले दिन से ही आपके सपने पूरे होते हैं वेस्टीज के अंदर। कितने लोग हैं जो इस रेस्टोरेंट में पहले कभी खाना खाने आए? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। बहुत कम। लेकिन आज आप सब खा पाएंगे? यस और नो? तो ये भी तो एक था, इस रेस्टोरेंट में आकर आप खाना खा रहे हैं। चलिए ओके। सो कितने लोग अभी अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। बस इतने ही जाते हो? तुम तो सोनीपत के रेस्टोरेंट बंद करा दोगे भाई साहब। क्यों नहीं जाते? अच्छा चलो ठीक है, परिवार के साथ नहीं, कैसे भी तो जाते होंगे। कैसे भी जाते हो वो हाथ खड़ा करें। कैसे भी। और कुछ गर्म खून बैठा है
परिवार के साथ नहीं, कैसे भी तो जाना होगा इन गलियों में। जैसे भी जाते हो हाथ खड़ा करो, कैसे भी जाते हो। कितने लोग गए हैं कभी रेस्टोरेंट खाना खाने? आप हाथ खड़ा करो। चलो कुछ तो लोगों के हाथ ज्यादा खड़े हुए हैं। वेरी गुड। जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हो, सच बताना, सबसे पहले आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? मेन्यू। मेन्यू में सबसे पहले क्या देखते हो? रेट। और रेट पे सबसे पहले क्या देखते हो? सस्ता सर जी। पूछो तो आके एक ही चीज को ढूंढती है, दाल फ्राई कितने की है। कभी किसी आप अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, कभी किसी चाइनीज या कभी थाईज फूड रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, तो आप लोग ऐसा देखेंगे कि इतना खतरनाक डिश लिखी होती है जो आप पढ़कर तो समझ ही नहीं सकते। डिश सामने लिखी होती है, आपने पढ़ने की कोशिश की, आपको समझ में नहीं आया। आपके पास वेटर आया, आपने पूछा ये क्या है। जैसे ही आपने पूछा ये क्या है, वेटर शुरू हो जाता है, यू डोंट बिलीव दिस स्पेशल काइंड ऑफ Filipino sir, we have to serve for a special kind of cucumber salad and also we have to prepare a special kind of desi ghee. Would you like to order? आपने ये कहा भैया घड़ी अंग्रेजी बोल दी, अब तो ले ही आ। जब वो लेकर आया तो पता चला जो घर में खिचड़ी छोड़कर आए थे वही सामने आए। क्योंकि आप क्या देख रहे थे? रेट। तो रेट कभी कभी हमें भी तो देखता है, यस और नो? यस देखता है। यस। आज आप में से कितने लोग हैं जो मॉल वगैरह कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना, जो सच में मॉल वगैरह कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं। तो जब आप मॉल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा मॉल में बहुत सारे स्टैचूज, बहुत सारी डमीज स्टैंडिंग लगी होती है। लगी होती है, यस और नो? यस। लगी होती है। यस। आप किसी मॉल में हैं, मैं कह रहा हूँ सोच लो तो सोच लो, या वो पल याद करो जब कभी आप गए थे। आप किसी मॉल के अंदर गए, आपको मान जितने भी जेंट्स हैं वो कोई सूट खरीदने गए और लेडीज भी कोई सूट ही मान लेते हैं। आप एक मॉल के अंदर गए, आपने कुछ सूट्स देखे, आपको सूट खरीदना था, कुछ सूट्स आपने देखे, लेकिन सामने एक स्टैचू खड़ा था, एक डमी खड़ी थी, उस पर एक शानदार सूट टंगा हुआ था, हैंग था, उसका कलर बड़ा पसंद आया। आपने सेल्स बॉय से कहा सब छोड़, मुझे बस यही उतार के दे, इसी को मैं ट्राई करूँगा। आपने वो सूट उतरवाया, आपने उसको पहन लिया, पहनकर कलर बड़ा लाजवाब लगा, फिटिंग बड़ी मस्त आई, आपने पूरा मन बना लिया अब चाहे कुछ भी हो लेकिन सूट तो मैं यही लेके जाऊंगा। आपने पूरा मन बना लिया, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर कि अब मैं यही सूट लेके जाऊंगा। आपके पास सेल्स बॉय आया, आपने पूछा कितने का है। जैसे ही आपने पूछा कितने का है, सेल्स बॉय ने कहा आफ्टर 50% डिस्काउंट ओनली 21,999। सच बताना, जैसे 21,999 का बम हमारे ऊपर गिरता है तो रिएक्शंस क्या आते हैं? ये तो लाइट में ही चमक रहा था, ये तो चमक ही नहीं रहा, थोड़ा सा ढीला ढीला भी लग रहा है, ये मजा नहीं आ रहा। भाई साहब कुछ और दिखाओ। यस। जो सूट आपको पसंद था वो सूट 2 मिनट में ना पसंद हो जाता है, क्योंकि वहां गिर जाता है पैसों का बम। आज आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे होंगे जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे। कभी भी आप अपने छोटे बच्चे को कभी मॉल वगैरह लेके जाते हो घुमाने के लिए? लेके जाते हो? यस। कितने लोग लेके जाते हैं? मॉल या मार्केट कहीं भी लेके जाते हो? लेके जाते हो? वेरी गुड। तो जब आप लेके जाते हो तो आप सच बताना, कभी आप अपने बेटे या बेटी को साथ लेके चल रहे हैं, चल बेटा चल 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 चल, सच बताना आपका बेटा या बेटी कब तक बिल्कुल सीधा चलता है? कब तक चलता है बिल्कुल सीधा? जब तक खिलौने ना दिखें। जब तक ना उसे दिखती खिलौने की दुकान। और जैसे ही खिलौने की दुकान दिखी, बच्चा बाकी सीधा अपना हाथ छुड़ाता है और सीधा खिलौने की दुकान पर भाग जाता है। यस और नो? यस। और आज का बच्चा भी इतना ट्रेंड है, मार्केटिंग तुम्हें नहीं आती, मार्केटिंग उन्हें आती है। जाते ही सबसे पहले जाकर बड़ा खिलौना उठाता है यस। और 2 बार हिलाया। सच बताना, पापा का सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? रख दो। बेटा टूट टाट जाएगा, रख दे। तुमने जैसे कहा बेटा टूट टाट जाएगा, रख दे, बेटा भी आंख दिखा देता, ना पापा लेके जाऊंगा। आपको लगा पहला अस्त्र तो खराब, आपके पास दूसरा अस्त्र क्या है? दूसरा अस्त्र हमारे पास यही होता है, ये दुकान खराब है, चल आगे चल, आगे दिलवाऊंगा, बढ़िया दुकान, बढ़िया खिलौना, चल बेटा तू आगे चल। बेटा भी कहता था ना पापा आज तो मैं लेके जाऊंगा। आपको लगा आज तो ये भी पार्टी खराब हो गई। अब आपके पास ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र आपने देखा होगा मॉलों के अंदर ये सब चलता रहता है, आपने कई बार रियलाइज किया होगा, कई बार आपने देखा होगा। ब्रह्मास्त्र आपके पास एक ही है,
आप बच्चे के पास आते हैं, बच्चे का आप हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ कर खींचते हैं, अरे चल बेटा तू चल, चल बेटा तू चल। और जैसे ही आप हाथ पकड़ कर खींचते हैं, आप देखना 99.9% बच्चे एक ही काम करते हैं, अपने हाथ को ढीला छोड़ लेते हैं, अब पापा तू खींच, और बेटा पूरे मॉल में खींचता रहता है। ये सब चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, किसके लिए कमाते हो? जरा जोर से बताना, बच्चों जोर के से लिए, बताना, जरा जोर से बोलना। बच्चों के लिए। ना तुम्हारे सपने पूरे होते, ना तुम्हारे बच्चों के सपने पूरे होते हैं। बच्चा भी अपनी जगह ठीक था ना, खिलौने में सपने ही तो देख रहा था। पापा भी अपनी जगह ठीक थे, पापा अपनी जेब देख रहे थे, दोनों अपनी जगह ठीक थे। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर ना सपने मेरे पूरे हो रहे, ना मेरे बच्चे के पूरे हो रहे, तो कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और न जाने कितने ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हैं लोगों को करने पड़ जाते हैं, कितने ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हैं। और एक समय आता है रिटायरमेंट का, आते आते 30 साल खत्म हो जाते हैं, 60 साल के आप हो जाते हैं। रिटायरमेंट निकलता है, 2 बच्चों की शादी, एक छोटा सा घर और गंगा जी में जाके डुबकी, हो गए रिटायर। ये निकलता है रिटायरमेंट, और पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है कॉम्प्रोमाइज की। सच बताना मेरे दोस्त, सच बताना, यहाँ पर बैठा हुआ जितने भी इंसान हैं, क्या ऐसी जिंदगी आप अपने परिवार को देना चाहते हैं? नो सर, क्या ऐसी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी आप खुद जीना चाहते हैं? नो सर, क्या अपने परिवार को देना चाहते हैं? नो सर। और जब भी बात करूं कि नहीं देना चाहते, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबका सबसे पहला जवाब निकलता है, सर हम तो करेंगे ये। और जरा ध्यान से पढ़ना, जहां मैं पॉइंटर डालूं सिर्फ वही पढ़ना, पूरा मत पढ़ना। जहां मैं पॉइंटर डालूं वही पढ़ना। तो लोगों का जवाब निकलता है, सर हम तो करेंगे ये। और ये क्या लिखा है? नौकरी। पॉइंटर कहां पर है? नौकरी। पॉइंटर कहां पर है? नो। जोर से पढ़ो, क्या है ये? नो। जोर से पढ़ो। नो। कितने सारे लोग बैठे हैं, 100 लोग हैं। तुम्हारा मौनी अमावस्या का व्रत मैं निकालूंगा लंच में, या तो मुंह अभी खुलेगा या नहीं खुलने दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जोर से बोलो, क्या लिखा है? नो। क्या लिखा है? नो। क्या लिखा है? नो। क्या लिखा? जोर से बोलो। 100 लोग नो। नो। 100 लोग से ऊपर बैठे हो भाई साहब। बस मैं यही देख रहा हूँ कि लंच में पत्ता किसका काटना है मुझे। मैं बस यही देख रहा हूँ, और 2-4 तो मैंने पकड़ लिए, उनको मैं बताऊंगा लंच के टाइम पर। अभी तुम्हारी बारी है, फिर लंच में मैं मजे लूंगा, अभी तुम मजे ले लो। हाँ, तो बताइए क्या लिखा है? नो। जोर से बोलो, क्या लिखा है? नो। और ये क्या लिखा है? करी। जोर से बोलो। करी। जोर से बोलो। करी। इसका जो सही मतलब है वो है नो करी। वो है आपकी नौकरी, वो है आपकी नौकरी। और नौकरी का यही मतलब है, नो करी। कभी आपको नो नहीं करना मेरे दोस्त, हमेशा आपको यस ही करना है। आपका बॉस बोले कल रात को 10 बजे तक काम करना है, तो क्या बोलोगे? यस। आपका बॉस बोलेगा कल तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तो क्या बोलोगे? यस। आपका बॉस बोलेगा तू 1 नंबर का गधा है, क्या बोलोगे? यस। क्योंकि यही है नौकरी, कभी आप नो नहीं कर सकते, हमेशा आपको यस करनी है। वो है आपकी नौकरी, हमेशा आपको यस ही करनी है, कभी आप नो नहीं कर सकते। और नौकरी में होता क्या है, धीरे धीरे इनकम बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, और उम्र ज़्यादा तेज बढ़ती है, इनकम धीरे बढ़ती है, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहती है। ये है एक नौकरी, यह है नौकरी। दूसरा सवाल, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं। किसी को अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता हो? शुक्र है, कोई नहीं नौकरी वाला। तो जितने भी लोग कर रहे हैं, शुक्र है, किसी कोई तो कर ही रहा होगा, उसके हाथ खड़े नहीं हुए, तो शुक्र है। मैं भी पिछले साल की बात है, मैं ट्रेनिंग कर रहा था प्यारेलाल भवन के अंदर, दिल्ली के ITO में। 750 लोग थे, और मैंने यही सवाल पूछा कि कोई ऐसा इंसान जिसको अपना नौकरी वाला बॉस अच्छा लगता है। किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक 22 साल के लड़के का हाथ खड़ा हुआ। तो मैं उनके पास माइक लेके गया, मैंने उनसे पूछा, सर क्यों अच्छा लगता है? तो जवाब बड़ा मज़ेदार था, सर बॉस हैं, अच्छे तो लगेंगे। मैंने कहा यही तो बता, अच्छा क्यों लगता है? सर मैंने तो ऐसे ही हाथ खड़ा किया था, आप तो माइक लेके मेरे पास आ गए। मैंने कहा ऐसे वैसे छोड़, अब ये बता अच्छा क्यों लगता है? सर अच्छा क्यों लगता है, पीछे बैठे हैं। पीछे बैठे होंगे तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। शुक्र है आज आपका पीछे नहीं बैठा, तो ईमानदारी से अपनी बात को रख सकते हो। यस सर, रख सकते हो ना? तो आज आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी से अपनी इस बात को रख सकते हो। और नौकरी को अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल में मैं समझाना चाहूँ तो मैं समझा सकता हूँ मेरे दोस्त। पहले तो बॉस की कलेश, दूसरा कभी नो नहीं कर सकते, तीसरा व्हाट इज एग्जैक्टली नौकरी, जॉब होता क्या है। ये बताइए, आप में से बचपन में कितने लोग छोटे थे?
सारे थे सर। अच्छा सारे ही थे, मुझे लगा कुछ बड़े ही थे। कुछ लोग तो इस सवाल को भी चिरंत अनंत काल में जाके सोच रहे हैं। छोटा ही था। कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, इसमें भी जवाब नहीं निकल रहा है, इसमें भी बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ रहा है, बड़ा सोचना पड़ रहा है इसमें भी, कमाल है। सो एक चीज आती थी खेलने वाली, जिससे आप कभी खेले होंगे, हवा का गुब्बारा आता था। यस। आप कभी खेले भी होंगे। आज आपको अपना बचपन याद नहीं होगा, लेकिन आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, वो जरूर खेलते। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? क्लियर क्लियर आ रही है ना? सो कभी आपका छोटा बच्चा खेलता होगा उस गुब्बारे से, वो गुब्बारा जब उसके हाथ से छूटता है तो कहाँ जाता है? छत पे जी। छत पर जाता है, तो वो रोने लगता है। कभी आपका बच्चा उस गुब्बारे को लेके घर के अंदर आया हो और घर के अंदर उसके हाथ से वो गुब्बारा छूटा तो कहाँ गया? छत पर गया। वो रोने लगता है, आप उसको गुब्बारा दे देते हैं। दोबारा उसके हाथ से गुब्बारा छूटता है, फिर कहाँ जाता है? छत पे। छत पर। फिर आपने दोबारा दे दिया, फिर उसके बाद फिर छूटा, फिर कहाँ गया? छत पे। कहाँ गया? छत पे। कहाँ गया भाई साहब? छत पर। आज तक कभी आपने ऐसा सुना है? कभी आज तक आपने न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ कभी सुनी हो टीवी के अंदर, या फ्लैश न्यूज़ आ रही हो, या न्यूज़पेपर की पहली हेडलाइन ये हो, आज कमाल हो गया, सोनीपत के अंदर एक गुब्बारा छत फाड़कर बाहर निकल गया? नो सर। कभी आपने सुना है? नो सर। यही हाल तो हमारी जॉब का है। हमें कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, हमें कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन हम कभी उस छत को फाड़ कर बाहर नहीं निकल सकते जो छत बॉस ने हमारे ऊपर डाल दी है। यस और नो? यस। लेकिन उसी गुब्बारे को अगर आप खुले आसमान में लेकर आते हैं और जब वो गुब्बारा आपके हाथ से छूटता है तो कितना ऊपर जाता है मेरे दोस्त? कितना ऊपर जाता है? इतना ऊपर जाता है कि उसकी ऊंचाई को दुनिया देखती है। और आज यही खुला आसमान आपको वेस्टीज प्रोवाइड करता है। जितना ऊंचा उड़ना चाहते हो उतना ऊंचा उड़ सकते हो, और जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो। स्काई इज द लिमिट। आज कोई आपकी लिमिट तय नहीं करने वाला, आज आप खुद अपनी लिमिट को तय करने वाले हैं। अपनी लिमिट आप खुद डिसाइड करेंगे। गुब्बारा सेम था घर के अंदर भी और खुले आसमान में भी, आप भी सेम है। आपके ये फैसला आपको लेना है कि नौकरी में बनकर रहना है या खुले आसमान में आकर अपने सपने पूरे करने हैं। ये फैसला आपने लेना है मेरे दोस्त, ये फैसला आपने लेना है आज। तो लोग कहते हैं ठीक है सर, नहीं करेंगे नौकरी, कर लेंगे कोई बिजनेस। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वेस्टीज के अलावा अपना कोई बिजनेस करते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करना। हाथ से रिकॉर्डिंग बहुत पड़ी है, हजारों रिकॉर्डिंग पड़ी है। क्या फायदा रिकॉर्डिंग का? ना रिकॉर्डिंग पे ध्यान जाएगा, ना मेरी बातों पे ध्यान जाएगा। हजारों